ओम शांति। दीपावली पर्व को बहुत ही मीनिंगफुल मना रहे हैं। सच्चे मायने में अपने जीवन का अंधकार खत्म और अपने जीवन में प्रकाश लेकर आ रहे हैं। जब हर एक का दीप जग गया तो दीपावली मना ली। दीप जग गया मतलब अपनी अवेकनिंग हो गई, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया कि मैं बाहर नहीं, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, आत्मा इसके भीतर बैठी हूँ। शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आज इसी की यादगार पर्व को थोड़ा डीप समझते हैं। वो है भाई दूज। भाई दूज का चित्र सामने लेके आए। एक बहन बड़े प्यार से अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है। मस्तक पर तिलक लगाना, यहाँ क्यों तिलक लगाया जाता है? ये अवेकनिंग है कि मैं इस शरीर में विराजमान आत्मा, कॉन्शियसनेस, एनर्जी हूँ। माथे पर तिलक लगाने का मतलब अपने को अवेकन करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसको चलाने वाली इसकी शक्ति हूँ। तो क्या ये पर्व सिर्फ भाई और बहन तक लिमिटेड हो सकता है? क्या ये अवेकनिंग सिर्फ इसी रिश्ते के अंदर चाहिए? क्या हर एक को ये याद नहीं करना होगा कि मैं कौन हूँ और सामने वाला कौन है? इट्स नॉट लिमिटेड टू ब्रदर एंड सिस्टर ओनली। ये तो कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमैनिटी को शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स हेवन। तो जब हर एक ने अपने एनर्जी को शिफ्ट किया फ्रॉम आउटर टू इनर, तभी तो वसुदेव कुटुंब बना। तभी तो कहते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। तो भाई बहन की बात नहीं थी, सिर्फ हर एक को अपने कॉन्शियसनेस को अवेकन करना था कि मैं एक आत्मा हूँ। जब हम ये भूले कि मैं इस शरीर को चलाने वाली इसकी शक्ति हूँ, तो हमने अपनी आइडेंटिटी को बाहर जोड़ लिया। आप सोच के देखें, आज हमारी इंटरेक्शन में हम क्या रखते हैं कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। रिलीजन रिलीजन से बात करता है, मेल मेल से बात करता है, फीमेल फीमेल से बात करते हैं। कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है आज कि एक आउटर रोल एक आउटर रोल से बात कर रहा है, एक आउटर इमेज एक आउटर इमेज से बात कर रही है, एक पोजीशन से बात कर रहा है। तो पोजीशन से बात करना, नेशनैलिटी से बात करना, आउटर लेवल से बात करना, यही तो डिफरेंसेस का कारण था। जब हम इतने डिफरेंसेस में होंगे तो ब्रदरहुड कैसे होगा? आत्मा भाई भाई का कॉन्सेप्ट वसुदेव कुटुंबकम कैसे होगा? तो डिफरेंसेस को खत्म करना, यही भाईचारा है। और मैं एक कॉन्शियस एनर्जी हूँ, सामने वाला भी एक कॉन्शियस एनर्जी है, इसको लेकर आना, यही तो भाईचारा है। तो सोल कॉन्शियसनेस, इंस्टेड ऑफ रोल टॉकिंग टू रोल, रिलीजन टॉकिंग टू रिलीजन, पोजिशन टॉकिंग टू पोजिशन, इट शुड बी सोल टॉकिंग टू अनदर सोल। ये समझ में आ गया। अब इसको जागरूकता में रखकर इसको यूज करेंगे। जब किसी से भी मिलेंगे तो वो एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ। इस अवेकनिंग को याद करना ही एक्चुअली में ब्रदरहुड है, एक्चुअली में भाई दूज है। जब ये अवेकनिंग होगी तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि पर डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और सोल कॉन्शियसनेस, एक नया समाज, एक नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी। जिसके लिए कहते हैं एक ऐसी दुनिया भारत था जब शेर और बकरी एक घाट में जल पिया करते थे। मतलब सभी ने अपने डिफरेंट संस्कार्स को मर्ज कर दिया था और अपने ओरिजिनल संस्कार्स, सोल क्वालिटीज को इमर्ज कर लिया था और अपने अंदर भाई भाई की स्मृति, मैं आत्मा और सामने वाला भी मेरा आत्मा भाई, इस सभ्यता को लेकर आ गए थे। यही है भाई दूज। तो आज हम सभी मिलकर इस पर्व को मनाएंगे भी और आज से अपने जीवन में इसको कर्म में भी लेकर आएंगे कि आत्मा टॉकिंग टू अनदर सोल, सोल टॉकिंग टू अनदर सोल। सो एक्सपीरियंस करें अपने अंदर की समान स्थिति को, आउटर लेवल को फिनिश करके इनसाइड सोल को याद करें कि मैं हूं इस शरीर की मालिक आत्मा और सामने वाला भी एक आत्मा है, किसी भी रोल में है पर पहले एक ह्यूमन बीइंग है। रिगार्ड उनके रोल के लिए, पर रिस्पेक्ट हर एक के लिए, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। हर एक को आत्मा समझकर बात करना, इस भाईचारे को मुझे बनाना है। मेरे अपने संस्कारों में मुझे सोल कॉन्शियसनेस के संस्कारों को लाना है, अपनी संस्कृति को लाना है और संसार में भाईचारे को मुझे शुरू करना है।
ओम शांति।